हेलो एवरीवन, श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभाय नमः। श्री रामचरितमानस लंका कांड की चौपाई संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित। जय जय सिया राम की जय, जय हो हनुमान जी महाराज की। दोहा। इस प्रकार आज्ञावश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। सरोठा। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के सभी भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। चौपाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्राप्त काल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवन ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सबक हृदय में बसने वाले, अंतर्यामी, हे बुद्धि, बल, तेज, धर्म और गुणों की राशि, सुनिए। मैं आपकी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। यही अच्छी सलाह सबके मन में चच गई। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी अंगद से कहा, हे बल, बुद्धि और गुणों के धाम बालीपुत्र, हे तात, तुम मेरे लिए काम के लिए लंका जाओ। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका भी कल्याण हो। सरोठा। उस प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री रामचंद्र जी, आप जिस प्रकार कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वामी, सब कार्य अपने आप सिद्ध है। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार करके युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। चौपाई। चरणों की वंदना करके और भगवान के प्रभुता हृदय में धरकर सब अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण बाकुरे वीर बालीपुत्र स्वाभाविक ही निर्भय है। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और दोनों की युवा अवस्था थी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर पटका और मार गिराया। राक्षस के समूह भारी युद्ध देखकर जहां तहां भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक दूसरे का मर्म असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मारकर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते हुए देखकर नगर भर कोलाहल मच गया। जिससे लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे, विधाता ने न जाने अब क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार में राह बता देते हैं। जैसे ही वे देखते हैं वह डर के मारे सूख जाता है। दोहा। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल का स्मरण करके अंगद श्री रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर, वीर और बल की राशि अंगद सिंह की एड़ शान से इधर उधर देखने लगे। चौपाई। तुरंत उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखो कहाँ का बंदर है। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाया। अंगद ने रावण को ऐसा बैठा देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजाएं वृक्षों और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और राखों के बराबर है। अत्यंत बलवान बाके वीर बलिपुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा सा भी नहीं हिचके। अंगद को देखते ही सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। दोहा। सब मत वाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए
चौपाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारे भलाई के लिए आया हूँ। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त्य ऋषि के तुम पौत्र हो। शिवजी और ब्रह्मा जी ने कि तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उसी से वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। राजमत से या मोहवंश से तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा करेंगे। दांतों में तिनका दबाओ और गले में कुल्हाड़ी डाल लो और कुटुंबीय सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदरपूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय को छोड़कर चलो। दोहा। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षक के इस आर्त को प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। चौपाई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का तो नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है? अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, उससे तो कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद के वचन सुनते ही रावण कुछ संकुचा गया। अरे बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अरे अंगद, तू बाली का लड़का है। अरे कुल नाशक, तू अपने कुल रूपी बास के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ, घर में ही क्यों न नष्ट हो गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब बाली तो कुशल तो बता, आज कल कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुछ कुशल पूछ लेना। श्री रामचंद्र जी के विरोध करने से जैसी कुशल होती है वह सब तुमको सुनावेंगे। अरे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में रघुवीर न हो, श्री रघुवीर न हो। दोहा। सच तो यह है, मैं कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसे बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान है। चौपाई। शिव, ब्रह्मा आदि देवता मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहता है, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता? वानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण की आंखें तरे कर तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तो तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है, वह यही है कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है और दूध की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म व्रत का तो धारण पालन करने वाले तुम डूब कर क्यों नहीं मर नहीं जाते? नाक कान से रहित बहिन को देखकर तुमने धर्म विचार तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ, मैंने तुम्हारे दर्शन पाया। दोहा। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बकबक न कर। अरे मूर्ख, तेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों का विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रासने के लिए राहु है। फिर तूने तो सुना होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं कमल रूपी कमलों पर बरसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। चौपाई। अरे अंगद सुन, तेरी सेना मैं बता, ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा? तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम और सुग्रीव दोनों नदी के तट के वृक्ष हो रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, सो वह बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवन बहुत बूढ़ा है, अब लड़ाई में क्या चढ़ उद्यत हो सकता है? नल और नील
तो शिल्प कर्म जानते हैं, वह लड़ना क्या जाने। हाँ, वानर एक वानर बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। वह यह वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण ने जगदी जयी योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया? ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा? हे रावण, तो जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलाने वाला हार कारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। हाँ, उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। दोहा, क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा। हे रावण, तुम सत्य कहते हो। मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में ऐसा कोई नहीं है जो तुमसे लड़ने की शोभा पाए। प्रति और वैर की बराबरी वाले से ही करना चाहिए। नीति ऐसी है, सिंह और मेंढकों को मारे तो क्या उसमें भलाई, क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि तुम्हें मारने में श्री रामचंद्र जी की लघुता है और बड़ा दोष है, तथापि रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा ही कठिन होता है। वक्रोक्ति रूपी धनुष्य को वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों का मानो प्रत्युत्तर रूपी सड़सियों से निकाल रहा है। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह बड़ा गुण है जो उसे पालता है उसको ही वह अनेक उपाय उसे भला करने की चेष्टा करता है। चौपाई, बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा? मैं गुणग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ। इसी से तेरी जली कटी बकबक कान ध्यान नहीं देता। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान जी ने सुनाई थी। उसने अशोक वन में विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्रों को भी मारकर नगर जला दिया था। तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता का कारण यही नहीं समझा। उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। तुम्हारा वही सुंदर व स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव, मैंने कुछ दुष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ भी कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया है कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न ही चिढ़ है। रावण बोला, अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और भी ही बात मेरी समझ में आ गई। अरे नीच अभिमानी, बलि के निर्मल यश पात्र का कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं? जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं तो उन्हें सुन। एक रावण तो बलि को जीतने पाताल में गया था। तब बच्चों ने उसे घुड़साल से बांध रखा। बालक खेलते थे और जाकर उसे मारते थे। बलि को दया आई, तब उसने उसे छुड़ा। फिर एक रावण को सहस्त्र बाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उससे घर ले आया। तब पुलस्त्य मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। दोहा, एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली के काख में ही रहा था। इससे तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच सच बताओ।
चौपाई रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला करामत कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी शूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्होंने अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर मैंने पूजा था। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में आज भी चुभ रहा हूँ। दिग्गज दिशाओं में हाथी मेरे छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत और जब जाकर उनसे जबरदस्ती भिड़ा मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, और बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए, जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी चढ़ते समय छोटी नाव। मैं वही जगत में प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्यों तूने मुझको कानों से कभी सुना? दोहा, उस महान प्रतापी जग प्रसिद्ध रावण को तो मुझे तू छोटा कहता है और मनुष्य की बढ़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ वानर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। चौपाई रावण के वचन सुनकर अंगद को क्रोध वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर सोच विचार कर बोल, जिसका फरसा सहस्त्र बाणों की भुजाएं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था, जिनका फरसा रूपी समुद्र तीव्र की धारा में अगणित राजाओं अनेक बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे दशाधीश, वे मनुष्य क्या ही करे? अरे क्या रे मूर्ख उद्दंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य है, कामदेव भी क्या धनुर्धारी है, और गंगा जी क्या नदी है, कामधेनु क्या पक्षी है, और कल्पवृक्ष क्या पेड़ है, अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है, गरुड़ जी क्या पक्षी है, शेष जी क्या सर्प है। अरे रावण, चिंतामणि क्या पत्थर है। अरे ओ मूर्ख सुन, वैकुंठ भी क्या लोक है, और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या और लोभो जैसा लाभ है। दोहा, सेना समेत तेरा मान मत कर, अशोक का वन उजाकर, नगर को जलाकर, तेरे पुत्रों को मारकर जो लौट आवे, तू उनका भी कुछ बिगाड़ नहीं सका क्या रे दुष्ट? वे हनुमान जी क्या वानर है? चौपाई, अरे रावण, चतुराई कपट छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का भजन क्यों नहीं करता? अरे दुष्ट, यदि तू राम जी का वैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचाएंगे। अरे रे मूढ़, व्यर्थ गाल न मार, डिंग न हाक, श्री रामचंद्र जी से वैर करके तेरा ऐसा हाल होगा, तेरे समूह श्री रामचंद्र जी के बाण लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे। अरे रीछ वानर, तेरे उन गेंद के समान अनेकों के सिरों चैला खेलेंगे। तब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यक्ष शीन बहुत से बाण छूटेंगे, तब क्या तेरा गाल चलेगा? ऐसा विचार कर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी को भज। अंगद के वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। दोहा बोला, रे मूर्ख कुंभकर्ण, ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु प्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं। मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। चौपाई, रे दुष्ट, वानरों की सहायता छोड़कर राम के समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेक पक्षियों को भी लांघ सकते हैं, पर इसी से वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। रे मूर्ख बंदर सुन, मेरा एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता कौन ऐसा शूरवीर है जो मेरे इस अथाह अपार बीच समुद्र को पार कर जाएगा? अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक जल भरवाया और तू एक राजा मुझसे सुयश सुनता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुण गाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है,
तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति सिंधी करते तुझे लाज नहीं आती? पहले कैलाश का मंथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख। अरे मूर्ख वानर, अपने मालिक की सराहना करना। दोहा, रावण के समान शूरवीर कौन है जिसने अपने हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम कर दिया? स्वयं गौरीपति शिवजी इस बात के साक्षी है। चौपाई, मस्तकों को जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु को होना बाच कर विधाता की वाणी लेकर असत्य जानकर मैं हंसा। उस बात को समझकर स्मरण करके मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि में भ्रम ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समाज लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव है। तूने अपने मुंह से ही अपने गुण को कभी नहीं कहता। सिर काटने वाले और कैलाश उठाने वाली कथा चित्त में चढ़ी हुई है। इससे तू से 20 बार कहा। भुजाओं के बल, उस बल को तूने हृदय में टाल छिपा रखा है, जिससे तू सहस्त्र बाहुबली और बाली को जीतता था। अरे मंद बुद्धि, सुन अब बस कर। सिर काटने से भी कोई शूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल को रचने वाला वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि अपने हाथों से अपना सारा शरीर काट डालता है। दोहा, अरे मंद बुद्धि, समझा कर देख। पतंग मोहवश आग में जल मरते हैं। गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते। चौपाई, अरे दुष्ट, तू अब बर्ताव मत कर। मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दशमुख, मैं तेरे दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवर ने ऐसा विचार करके मुझे भेजा है। कृपालु श्री रामचंद्र जी बार बार ऐसा कहते हैं, सियार की मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नहीं तो मैं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। रे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तूने सुने में पराई स्त्री को चुरा लिया। तू राक्षसों का राजा बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो एक श्री रघुनाथ जी का एक सेवक, सुग्रीव का दूत, सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री रामचंद्र जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते देखते ही तेरा तमाशा करूं। दोहा, तुझे जमीन पर पटक पटक तेरी सारी सेना का संहार करूं और तेरे गांव को चौपट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों को सहित जानकी जी को ले जाऊं। चौपाई, यदि मैं ऐसा करूं तो इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मेरे मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। वाम मार्ग कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्री, बदनाम, बहुत बूढ़ा, नित्य रोगी, निरंतर क्रोध रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेदों और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला, पाप की खान, महान पापी, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर, मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध ना पैदा कर, मुझे गुस्सा ना दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, अरे नीच बंदर, तू मरना चाहता है तो इससे छोटे मुंह बड़ी बात कहना। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसके बल, प्रताप और बुद्धि तेज कुछ भी नहीं है। बोलो सिया राम की जय। जय हो हनुमान जी महाराज की, जय हो लक्ष्मण महाराज की। धन्यवाद।